नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कथित तौर पर पाकिस्तान की हाल फिलहाल में स्टार बनी और अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अक्सर ही पीएम मोदी की सरकार को अपने लोक गीतों के जरिए घेरने वाली नेहा सिंह राठौर ने अब एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम किया और सरकार से तीखे सवाल पूछे, जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर पर कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि सरकार से सवाल पूछने की वजह से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए, जिसके चलते अब नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। दरअसल लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को आपने अक्सर ही अपने गीतों के माध्यम से तंज कसने के अंदाज में सरकार से सवाल पूछते हुए देखा होगा। यूपी में काबा, बिहार में काबा जैसे गीत खूब वायरल भी हुए थे, जो कि शायद आपको आज याद भी होंगे, जिसकी वजह से भारी विवाद भी देखने को मिला था। तो वहीं अब एक बार फिर से विवादों में नेहा सिंह राठौर घिरती हुई देखी जा रही हैं। हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के नापाक कायराना हमले के बाद नेहा सिंह राठौर इस हमले को सीधा बिहार चुनाव से जोड़ रही थी, जिसे पाकिस्तान में धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा था, जिसके चलते नेहा सिंह राठौर को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है। लेकिन नेहा सिंह राठौर हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार पोस्ट पर पोस्ट किए जा रही हैं, वीडियोस बना रही हैं और देश के प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हो या देश की सरकार, हर किसी पर वो ऐसे निशाने साध रही हैं जिसे व्यक्तिगत हमला अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर के बाद अब अयोध्या की एसीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह की ओर से सीनियर वकील मार्तंड प्रताप सिंह के जरिए दर्ज कराई गई है। शिकायत में नेहा सिंह राठौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और झूठे आरोप लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अयोध्या की एसीजेएम सिविल जज सीनियर डिवीजन 4 न्यायाधीश एकता सिंह की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार नेहा सिंह राठौर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, जिसमें नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि यह हमला जानबूझकर कराया गया ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सके। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए लिखा था कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा? इस हमले के लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं क्या? आगे नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से तो कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मर गए, लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? वहीं नेहा सिंह राठौर ने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि 56 इंच की छाती पर देश भर के मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू से पूछा जाएगा? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, बस 2-4 दिनों की बात और है। भक्तों के पापा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो तो बिहार चुनाव में उसकी रील शेयर करते दिखेंगे।
इन पोस्ट में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस हमले का साजिशकर्ता बताया गया, जो कि न केवल आधारहीन है बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा प्रहार भी माना जा रहा है, जिसे लेकर अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ अब उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग भी तेजी से उठती हुई देखी जा रही है, जिस पर नेहा सिंह राठौर ने फिर से प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा एक मामूली लड़की के सवालों से इस कदर डर गई है कि शिकायत पे शिकायत दर्ज करवा रही है। यह है इनकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें जो पाकिस्तान की बजाय मुझे दिखा रहे हैं। अब इन्हें मैं नहीं, देश जवाब देगा। इन्हें देश बताएगा कि बेटियां कैसे बचाते हैं। जाहिर है कि नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो अब भी सरकार पर निशाना साधने का काम कर रही हैं और कह रही हैं कि भाजपा एक मामूली लड़की के सवालों से इस कदर डर गई है कि शिकायत पर शिकायत दर्ज करवा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार लगातार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकियों की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कह रही है कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। साथ ही पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि और अटारी बॉर्डर पर रोक लगाने जैसे फैसले लेते हुए कहा कि पहलगाम में हुआ ये हमला आतंकवाद को संरक्षण देने वालों की हताशा को दर्शाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, देश और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये पसंद नहीं आया। आतंकी और उनके आका चाहते हैं कि कश्मीर एक बार फिर बर्बाद हो जाए, इसलिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना संकल्प मजबूत करना होगा। साफ है कि भारत सरकार सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है और विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार पीएम मोदी की सरकार पर सवाल उठा रही हैं और सीधा सीधा सरकार पर पहलगाम हमले के लिए उन पर आरोप लगा रही हैं, जिसकी वजह से अब नेहा सिंह राठौर बुरी तरीके से घिरती हुई देखी जा रही है और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की मांग भी की जा रही है। वैसे में देखना अहम होगा कि क्या सच में नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। फिलहाल नेहा सिंह राठौर के इन बयानों की चलते उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की जो मांग की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।